का सम्मान करना चाहिए। महाराज मनु ने कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्राणी अभिवादनशील होकर अपने से बड़ों की मर्यादा रखता है, उनकी पद वंदना करता है, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। वय का सम्मान करना चाहिए। एक वृद्ध अत्यंत उदास थे, अकेले थे। किसी ने पूछा, आप अकेले पड़ गए हैं, आपके पास कोई नहीं बैठता, कोई नहीं आता, तो आपका मन शिकायत से भरा होगा? तो वो बोले नहीं। क्यों? बड़ी सुंदर बात कही। कहा कि पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला। बुढ़ापे में अपनों ने अगर साथ छोड़ दिया, दूरी बना ली, तो शिकायत क्या? यह तो होना ही था। क्यों? पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। गिरती हुई दीवार से तो सभी दूर रहते हैं, लेकिन जो गिरती हुई दीवार वृद्ध को समझते हैं, वे जीवन के बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। मैंने एक घटना सुनी थी रामचरितमानस में ही। अगर हम लोग विचार करके देखें, राम जी का राज्य चला गया, लेकिन खोया हुआ राज्य फिर मिल गया। क्यों? क्योंकि श्री राम जी वृद्ध का सम्मान करते हैं। राम जी के यहाँ वयोवृद्ध मंत्री हैं सुमंत। सुमंत जी राम जी के पास आए तो राम जी क्या करते हैं? राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर की पिता समलेखा, राम सुमंत ही राम सुमंत ही राम जी ने सुमंत जी को देखा तो पहले दोनों हाथ जोड़े, फिर सिर झुकाकर सुमंत के चरणों में प्रणाम किया। सुमंत के आंखों में आंसू आ गए। राघवेंद्र, आप ऐसे प्रणाम कर रहे हैं मुझे? मैं तो आपके राज्य का मंत्री हूं, आप राजकुमार हैं, पर इतनी श्रद्धा से सिर झुकाकर मेरे चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने कहा, मंत्रीवर, आप यह बतावें, अगर पिताजी आपकी जगह यहाँ आते तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही प्रणाम न करता? सुमंत जी बोले, अवश्य करना ही चाहिए, वे आपके पिता हैं। राम जी ने कहा कि मैं तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं देखता। आदर कीन पिता सम लेखा, आप मेरे लिए पिता के समान पूज्यनीय हैं। और ये केवल राम जी कहते नहीं, सुमंत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हैं। सुमंत के आंखों से आंसू और वाणी से आशीर्वाद के स्वर फूट पड़े। राम, तुम जैसे तुम ही हो, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तुम्हें राज्य के पास दौड़कर नहीं आना पड़ेगा, ये राज्य पद तुम्हारे पास दौड़कर आएगा, राज्य तुम्हें मिलेगा। यह राम जी का खोया हुआ राज्य मिल गया वृद्ध के आशीर्वाद से, वृद्ध का सम्मान करने से। और रावण की सोने की लंका जल गई वृद्ध का अपमान करने से। रावण के यहाँ भी एक वृद्ध है और मंत्री है। राम जी के यहाँ अगर सुमंत है तो रावण के यहाँ माल्यवंत है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि माल्यवंत बड़े बूढ़े हैं। एक होते बूढ़े, एक होते बड़े बूढ़े।
माल्यवंत यति जरठ निसाय माल्यवंत यति जरठ निसाय रावण मातु पिता मंत्री वर माल्यवंत अति जरठ अत्यंत वृद्ध। अच्छा, रावण का संबंधी भी रावण मातु पिता, रावण की माता का पिता नाना और श्रेष्ठ मंत्री। नाना ने समझाया, वही वृद्ध व्यक्ति समझा रहा कि देखो मेरी बात मान लो। रावण बोला, नाना नाना तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। रावण का भी नाना समझा कि मान गया, पर रावण केवल नाना करता तब भी बात समझ में आती। रावण क्या बोला? अपमानजनक शब्दों में उत्तर दिया। प्रणाम और हाथ जोड़ना तो दूर, कहा चुप हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। माल्यवंत ने कहा कि वृद्ध के साथ यही व्यवहार तुम्हारा? रावण बोला, लिहाज ही तो कर रहा हूं बुढ़ापे का, नहीं तो क्या करते? बोला, बूढ़ भयऊ न तू मरते हूं तो ही। वो तो तू बूढ़ा हो गया, नहीं जान से मार डाला। अब जनि रिस उपजावसी मोही, वृद्ध का अपमान हुआ। माल्यवंत गृह गए बहोरी, माल्यवंत तो घर चला गया, लेकिन सोने की लंका भी आग में जलने से बची नहीं।